अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, अब हमारे पास हम चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। 6 न्यूमेरिकल हमने पहले कर लिए थे, अब हमारे पास 7वां न्यूमेरिकल है। अगेन बेटा, पहले फार्मूलाज आने चाहिए आपको। पहले लेक्चर में मैंने फार्मूलाज 7 अपलोड कर दिए थे, फार्मूला बैंक। तो अब देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। बेटा कहता है अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग। शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब हाइट हमें गिवन है ना, ग्राउंड से कितने मीटर ऊंची है हमारे पास। तो h1 का मैंने नाम दे दिया है। कितनी है बेटा? 1.2 मीटर है। एंड द हाईएस्ट पॉइंट शी इज़ 2 मीटर। तो दूसरी हाइट हमें गिवन है, वो बेटा कितनी है? 2 मीटर है। तो आप देखें, आप जैसे गिवन डेटा लिख रहे हैं तो पहले h लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आप दूसरी हाइट देखेंगे तो इसका मतलब उनको डिफ्रेंशिएट तो करना है, तो आप एक को h1 लिखेंगे, एक को h2 लिखेंगे। एंड आगे फिर देखिए, हमारे पास कहता है व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। तो हमने बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब। तो पहले तो देखें, हाइट फाइंड आउट करने के लिए फ़िज़िक्स में हमारे पास h2 माइनस h1, आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो वैसे भी हाइट का आंसर हमें पॉजिटिव बेटा चाहिए होता है। हाइट तो आपको पता है लेंथ है, ऐसे समझें किसी चीज़ की, वो नेगेटिव तो नहीं आ सकती, तो इसलिए उसका आंसर तो पॉजिटिव ज़रूरी है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की है, तो h मेरे पास आ गया है 0.8 मीटर। तो इसका मतलब फिर उसने कहा है व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। अब हाइट की तरफ, ऊपर की तरफ हम जिक्र कर रहे हैं ना किसी चीज़ का, तो आपको पता है मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तीसरे चैप्टर में भी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0, और वो होती है फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब हमने जो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वो कौन सी होगी? इनिशियल वेलोसिटी बचती हुई है, वो कितनी है हमने फाइंड आउट करनी है। और जी की वैल्यू -10 होगी। क्यों? अगेन बेटा वही बात, कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है और ज़मीन हर चीज़ को डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है, तो एरो के निशान लगाएं। आपकी बाल ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड एरो आएगा, दूसरा ज़मीन नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एरो आएगा। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो जी मेरे पास क्या आ जाएगा? -10। माइनस का साइन यूज़ करते हैं अपोजिट डायरेक्शन करने के लिए। उसके बाद बेटा अगेन इसको सॉल्व आउट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। अब चूँकि इधर हाइट वाला केस है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला केस है, तो ए की जगह पे जी और एस की जगह पे एच। तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो वी एफ भी आपको गिवन है 0 है बेटा, वी आई आपने यही तो फाइंड आउट करना था। तो जी भी आपको पता है -10 है, हाइट भी आपको पता है 0.8 है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करें और वी आई आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारे पास 7वां न्यूमेरिकल। उसके बाद 8वें पर बेटा आ जाए। कहता है अ पर्सन पुशेज अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स हमें बेटा कितनी गिवन है? 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल क्या होता है? थीटा। थीटा बेटा कितना है? 45 डिग्री हमें गिवन है। आगे कहता है विद द हॉरिजेंटल इफ द मूवर इज मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेटा कितना है? 20 मीटर है। हाउ मच वर्क इज डन। तो देखें कितना इजी सा न्यूमेरिकल है। वर्क हमने बेटा फाइंड आउट करना है। तो वर्क के लिए यही 3 चीज़ें तो होती हैं फार्मूले में। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यही पहला फार्मूला पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो बेटा एफ भी गिवन है, एस भी गिवन है आपको, और हमारे पास थीटा भी गिवन है। तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप वर्क डन को, और यूनिट एंड पे याद रखना है बस, इसमें बाकी कुछ नहीं है। आगे देखें, हमारे पास बेटा है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन। इसका मतलब हमने W फाइंड आउट करना है। पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स, ये डायग्राम बनी होगी आपके पास बुक में, या आपने खुद ही इसको फिर उसी रिस्पेक्टिव डिज़ाइन करना होगा। पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स अप अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन। तो 5 किलोग्राम, पहले तो इसका मतलब मुझे मैस बेटा गिवन है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? 5 किलोग्राम। अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग
तो हमारे पास बेटा 10 मीटर, अगेन मीटर किस चीज़ का यूनिट होता है हमारे पास, लेंथ का या डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का या हाइट का। तो इस केस में हमें पता है वर्क डन वाला चैप्टर है, तो डिस्टेंस हमारे पास होगा S इज इक्वल टू 10 मीटर। दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो थीटा भी आपको गिवन है बेटा 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो इसका मतलब इस केस में हमें बेटा M भी गिवन है, हमें S भी गिवन है, हमें एंगल थीटा भी गिवन है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। तो पहला वर्क डन ए पार्ट का तो कर लेते हैं ना, पहले पार्ट का, दूसरा बाद में देखते हैं, ये तो आसान है। इसके लिए बेटा क्या गिवन है, M भी मुझे गिवन है, थीटा भी मुझे गिवन है, S भी गिवन है पहले पार्ट के लिए। तो W इज इक्वल टू, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है F क्रॉस S। अब आपको लिख कर दिया था कि हमारे पास इस केस में फोर्स तो मुझे गिवन नहीं है, देखिए मैस गिवन है, तो मुझे पता है फोर्स से मैस कैसे मैं ला सकता हूँ। तो हमने फार्मूला बेटा पढ़ा हुआ है W इज इक्वल टू mg, तो वो क्या आ जाएगा mg साइन थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा हमें गिवन है, अगर ना होता थीटा गिवन तो मैं ना लिखता। और साइन थीटा क्यों यूज़ किया, आपको पता है वेट हमारे पास किस तरह होता है, वर्टिकल नहीं होता, हर चीज़ का डाउनवर्ड एक्ट नहीं करता है, तो साइन थीटा उसके लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लाइड बाय S। तो मैस आपको गिवन है ना 5 kg, जी आपको पता होता है बेटा 10 है, उसके बाद साइन थीटा, थीटा आपको पता है 30 डिग्री है, एस आपको पता है पहले केस में 10 मीटर है। तो वर्क डन पहला केस का तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा केस, कहता है लिफ्टिंग। अब लिफ्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को उठाना ऊपर की तरफ। लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप, अब बॉक्स को किस तरफ उठा रहा है, ऊपर की तरफ, ये याद रखना है दूसरे केस में। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब केस कहता है सारा यही है, वैल्यूज़ यही हैं आपके पास। अब हम उसी बॉक्स को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो अब आप इसके लिए वर्क डन फाइंड आउट करें। हमने 2 वर्क डन फाइंड आउट करने थे ना। तो अब देखें ये डायग्राम बनी हुई है, आपने मैथ में माशाल्लाह से इसकी, हमने पूरा चैप्टर इसी पर किया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो जो सीढ़ियों वाली साइड होती है सबसे लेंथ थी, वो क्या होती है बेटा आपकी हाइपोटेनियस। तो वो हमारे पास आ गया। अब यहाँ से बॉक्स को उठा रहे हैं ना, तो वो हमारे पास लेंथ हमें गिवन है, उस साइड की कौन सी है, 10 मीटर है। थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगी, हाइट उसकी बन जाएगी, ये हाइट है हमारे पास। तो अब हमने इसके लिए किसी भी चीज़ को ऊपर उठाते हैं बेटा, तो हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी ना, एस तो एच के इक्वल हो जाएगा, और हमने फाइंड आउट करना है वर्क। तो अब आपको पता है बेटा इसमें वर्क डन जो है एफ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि हाइट हमारे पास इन्वॉल्व है। जब हाइट इन्वॉल्व है तो वैसे फार्मूला तो वही लग रहा है, तो इसका मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन एनर्जी के इक्वल भी हो सकता है। तो जब हाइट इन्वॉल्व हो तो फिर कौन सी एनर्जी के इक्वल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि उसके फार्मूले में एच आता है। तो हम लिखेंगे कि वर्क डन दूसरे केस में इज इक्वल टू एम जी एच। अब अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको एम भी गिवन है क्वेश्चन में, मैस गिवन था ना स्टार्ट में 5 kg, जी भी आपको पता होता है बेटा 10 है, लेकिन एच उसको कहाँ से लाएं, इधर एच तो नहीं है। तो उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये जो बनी हुई है देखें, ये यूज़ कर सकते हैं हमारे पास। हमने साइन थीटा इसमें पढ़ा हुआ है। साइन थीटा क्या फार्मूला होता है, जो पूरी मैथ में हमने ट्रिक पढ़ी थी, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस बेटा। अब आपकी मर्जी है, आपको पता है परपेंडिकुलर बेस तो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने अगर एच फाइंड आउट करना है तो मुझे हाइपोटेनियस का तो मुझे पता है 10 मीटर था, तो इसका मतलब मुझे थीटा लेना होगा 30 डिग्री के हिसाब से। जब मैं इस 30 डिग्री के हिसाब से बेटा देखूंगा, ये देखें समझाया था कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा है मेरा ये वाला 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब एच परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये थीटा की वैल्यू है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, वैल्यूज फाइंड आउट किए, पुट किए हैं। तो एच मैंने तो फाइंड आउट करना था, तो एच बेटा क्या आ गया 5 मीटर। अब एच भी आपके पास आ गया, जी भी आपको पता है, एम भी आपको बेटा पता है, तो जस्ट वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 250 जूल। तो ये बेटा हमारे पास था 9 वाला न्यूमेरिकल। आगे देखते हैं 10 वाला, कहता है अ बॉक्स ऑफ मैस
10 किलोग्राम। तो मैस मुझे गिवन है बेटा कितना है 10 किलोग्राम। इज पुश्ड अलॉन्ग अ रैंप 15 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग का क्या मतलब लेंथ है उसकी, डिस्टेंस एस हम लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू 15 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। फोर्स कितनी है बेटा 80 न्यूटन। इफ़ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ, अब ये हाइट मुझे गिवन है, हाइट कितनी है 5 मीटर। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो हमने बेटा एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी का बेटा हमारे पास फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। तो उसके लिए हमारे पास, आपको पता है, इनपुट देने के लिए आप किसी भी चीज़ को इनपुट दें तो वर्क करना पड़ेगा ना। तो इसमें भी वही चीज़ कह रहा है, कहता है अ बॉक्स ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज़ पुश्ड। किसी चीज़ को पुश करें, धक्का दें, तो मुझे बताएं वर्क डन इन्वॉल्व हो रहा है ना इनपुट के तौर पर। ऐसे समझें जैसे आप बेटा जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल पुश हम देते हैं ना, तो वही हमारे पास वर्क डन होगा। तो इसका मतलब इनपुट जो हम दे रहे हैं वो किस चीज़ के इक्वल होगी, वर्क डन के। और वर्क डन किस चीज़ के इक्वल होता है, एफ क्रॉस एस के। एफ डॉट एस वैसे होता है, वो जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये बहरहाल क्रॉस यूज़ कर रहा है, करना तो मल्टीप्लाई है लेकिन इसमें फ़र्क होता है। तो एफ एस हमारे पास बेटा वर्क डन होता है इज़ इक्वल टू एफ भी आपको गिवन है, एस भी आपको गिवन है, तो जस्ट वैल्यूज़ पुट की, ये आ गया। अब हमने बेटा आउटपुट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इनपुट तो हमने निकाल लिया, तो अब इसी को अच्छे तरीके से समझें। कहता है बॉक्स ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज पुश्ड अलॉन्ग अ रैंप 15 मीटर लॉन्ग विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन इफ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अब यहाँ से हमारे पास बॉक्स क्या ऊपर की तरफ उठ के आया है हमारे पास सर्टेन हाइट तक। तो इसका मतलब हाइट तक जब हमारे पास उठ के आया, हमने जब वर्क डन किया है, तो इसका मतलब एनर्जी हमारी लगी है ना वर्क डन करने में। जब एनर्जी लगी है तो आउटपुट में भी आपको क्या मिलनी थी, एनर्जी। अब हमने देखना है कि आउटपुट में एनर्जी का फार्मूला कौन सा यूज़ करें। तो हाइट नहीं आ रहा बेटा, एनर्जी तो बेसिक हमने दो पढ़ी हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। हमने पढ़ा हुआ है जहाँ पर हाइट इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पर एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल। तो इसका मतलब आउटपुट में हमारे पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। उसका फार्मूला क्या होता है, mgh। एच भी आपको गिवन है, एम भी आपको गिवन है, हाइट भी आपको गिवन है। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, आउटपुट और इनपुट आपके पास आ गई। अब आपको एफिशिएंसी निकालनी थी ना, उसका तो हमने सिंपल बेटा फार्मूला पढ़ा हुआ है, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आउटपुट हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आई थी, इनपुट करने के लिए हमने वर्क किया है, एफ एस वहाँ से दोनों की वैल्यूज़ निकाली हुई थी हमने, वैल्यूज़ जस्ट पुट किए हैं, परसेंटेज आपके पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास 10 वाला बेटा न्यूमेरिकल। 11 वाला आसान सा न्यूमेरिकल है बहुत ही अगेन। तो इसको देखते हैं, कहता है फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर। फोर्स कितनी है 600 न्यूटन और 5 मीटर, मीटर क्या होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, टाइम कितना है 15 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर, पावर फाइंड आउट करनी है। अब आपको बताया था पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब अपने गिवन डेटा की तरफ देखें, हम वर्क की जगह एफ एस भी पुट कर सकते हैं, वर्क की जगह पे एम जी एच भी पुट कर सकते हैं। तो मैं एम जी एच क्यों इसमें पुट करूँगा जब मुझे वाज़े पता है एफ एस गिवन डेटा में लिखा हुआ है। तो एफ एस ओवर टी, तो जस्ट वैल्यूज़ इसमें बेटा पुट करें और आपके पास पावर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल आप काउंट कर सकते हैं इसे, क्योंकि स्टेटमेंट शॉर्ट है और टू दी पॉइंट है। आगे आ जाएं बेटा 12 वाले पर, हमारे पास इसमें भी वही चीज़ है। देखें, इसको कहता है 40 किलोग्राम, मैस कितना गिवन है बेटा 40 किलोग्राम। बॉय रन्स अप स्टेयर 10 मीटर। तो अब देखें कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है हमारे पास, तो उसमें डिस्टेंस तो होगा, सही है, वो तो हमारी समझ में आता है, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, अप लिखा हुआ है। तो अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो वो डिस्टेंस हाइट में नहीं इन्वॉल्व हो जाएगा, हाइट में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइट हमें गिवन है, वो कितनी है बेटा 10 मीटर। हाई वो लिखा हुआ भी है इन 8 सेकेंड। तो टाइम बेटा हमारे पास कितना है 8 सेकेंड। व्हाट पावर ही डेवलप्ड। अब पावर का फार्मूला अगेन लगाना है। तो पहले तो P इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। आगे देखें, अब एफ एस का एक फार्मूला था, वर्क की जगह पे हम एफ एस पुट कर सकते हैं या वर्क की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी। अब अपना चीज़ देखें गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में एम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वर्क डन की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि हाइट इन्वॉल्व हो रही है।
तो MGH/T। अब तो हर चीज़ आपको गिवन है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट डेटा पुट करें और वैल्यूज़ निकालें। उसके बाद बेटा आखिरी वाला हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत आसान है, इसको देखते हैं। कहता है अ फोर्स F एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस L ऑन अ बॉडी। तो डिस्टेंस फोर्स F है, तो मैं लिखता हूँ फोर्स F है, डिस्टेंस कितना है L है हमारे पास। द फोर्स इज़ देन इंक्रीज टू 2F। अब यहाँ से मुझे पता चला कि पहली फोर्स को F1 लिखना चाहिए, दूसरी फोर्स को क्या लिखूँ, क्योंकि दो फोर्सेस गिवन है। द फोर्स इज़ देन इंक्रीज टू 2F, तो दूसरी फोर्स F2 बेटा कितनी है, 2F है। दैट फर्दर एक्ट्स थ्रू 2L, तो दूसरा डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस को वो L से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी मर्ज़ी जैसे हमें दे रहा है, हम तो डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर एक डिस्टेंस को मैं L से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये दूसरा डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस को भी मुझे एक को L1 का नाम दिया है, पहला डिस्टेंस L के इक्वल, दूसरे को L2 का नाम दिया है, 2L के इक्वल है। अब वो बता रहा है स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो पहले यहाँ से ही अंदाज़ा लगाया, मैंने ग्राफ आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं, हमने उसमें पढ़े हुए हैं बेटा, तीसरे चैप्टर में ही थे आई थिंक, तो उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और सारा, उसमें एक ट्रिक अच्छे तरीके से समझी थी कि अगर डायरेक्ट रिलेशन वाला ग्राफ होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखें, अगर फोर्स बेटा F थी तो डिस्टेंस L था, फोर्स इंक्रीज़ कर दिया 2F, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर गया 2L तक, तो इसका मतलब दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। तो बस जस्ट x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर रहे हैं, देखें, और डायरेक्ट रिलेशन का बताया था, हमेशा जिन भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये वाली लाइन देखें, बिल्कुल यही वाली लाइन आती है, तो एक तरफ फोर्स लिखें, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिखें या डिस्टेंस जो L था, तो बस वैल्यूज़ पुट कर दें इधर, उसकी L 2L है, उसकी F 2F है, और ये एरो हमारे पास, ये आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें। तो ग्राफ तो हमने ड्रा कर लिया, ये तो पहले ही सॉल्व आउट करने से पहले हमें पता चल गया, बहुत ही आसान है। हुक लॉ में भी यही ड्रा किया था क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन था, ये सारा समझाया हुआ है। अच्छा बेटा आगे देखें क्या कहता है, एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। अब कहता है टोटल वर्क डन कैलकुलेट करो। अब बेटा वर्क डन तो हमारे पास होता है FS के, इसका मतलब यहाँ पर तो दो फोर्सेस थी, तो इसका मतलब पहला वर्क डन ये होगा F क्रॉस L, दूसरा वर्क डन क्या होगा, ये होगा 2F क्रॉस 2L, दो वर्क डन आ रहे हैं। तो हमने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपकी मर्जी है अलग अलग निकालें या इकट्ठे निकालें। तो उसने लिखा है वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब W1 में मेरे पास फोर्स F है और डिस्टेंस क्या है, L है, तो F1 और L1 आप लिख सकते हैं, उनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट, F मल्टीप्लाइड बाय L, प्लस दरमियान में प्लस का साइन आएगा। W2 क्या होगा, दूसरा हमारे पास, उसमें फोर्स 2F है, उसमें डिस्टेंस 2L है, तो 2F मल्टीप्लाइड बाय 2L, तो इनको जस्ट मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पर आ जाएगा FL प्लस 2 2 ज़ा क्या होता है 4FL, तो 4FL प्लस FL कितना बन जाएगा टोटल 5FL। और इसका ग्राफ ड्रा करना था जो कि पहले ही ड्रा कर चुके हैं बेटा, ये वाला। तो ये हमारे चैप्टर 5 के बेटा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं, होप सो समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज़।